क्षुद्र स्वार्थ में मांझी जी जैसे मानसिकता के लोग कुर्सी के खातिर चाटुकारिता करने का काम किया और जिससे हमारा देश लूटा। औरंगजेब, बाबर, अकबर, माने तैमूर और बगल में बख्तियार खिलजी। अच्छा। बख्तियार खिलजी बगल में जो नालंदा यूनिवर्सिटी चलाया। अच्छा। तो कहीं न कहीं हमको लगता है, आशंका है, इनका डीएनए जांच कराना चाहिए, कहीं उसका तो कहीं कुछ न कुछ असर आ गया है। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। तो जैसा दिमाग में भावना है उनका जैसा आता है वैसा वो बोलने जा रहे हैं। अनाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो इनका विवेक मर गया है। और हमारा काम है वयम राष्ट्र जागृताम प्रोहिता, हम युवाओं में आज जो अपने यहाँ का शिक्षा पद्धति ये सब जो है ऐसे नेताओं के कारण ही है कि अनर्गल बात बतलाते हैं और सही बात को नहीं बतलाते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा भगवान राम पर कई विवादित बयान दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पर उनके द्वारा अनाप शनाप बयान दिया जा रहा है और पुरोहितों के प्रति भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ कई ब्राह्मण हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो जीतन राम मांझी के द्वारा अनाप शनाप बयानबाजी किया जा रहा है वो किस प्रकार से सही है। हमारे साथ क्या नाम हुआ आपका सर? मृत्युंजय गोपाल पांडे। जीतन राम मांझी के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पर अनाप शनाप बयान दिया जा रहा है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी को हम लोग बहुत सुलझे हुए नेता के रूप में जानते थे कि वे सुलझे हुए नेता हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उन पर भरोसा करके दिया, मुख्यमंत्री का कुर्सी भी दे दिया। लेकिन ये पितरपक्ष कहा जाता है, पितृपक्ष में भगवान राम के प्रति जो अनर्गल बयानबाजी इन्होंने किया है, पितृपक्ष में भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम का ये अपमान गया जी का विधान सहेगा? गया जी विष्णुपद गया अभी पितरपक्ष चल रहा है, सहेगा? नष्ट होने के कगार पे है। गया से ही जीतन राम हाँ, गया जैसे जीतन राम मांझी जी हैं, होने वाली बात है। मांझी जी को वापस लेना चाहिए इस बयान को। हम तीव्र निंदा, घोर भर्त्सना करते हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे भाई, तब आज तो कह रहे हैं कि माने भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, कल के लोग आएंगे तो कहे कि जीतन राम मांझी का भी कोई अस्तित्व नहीं था। बिना का धुइयां होता है मांझी जी बिना का धुइयां होता है। माता सबरी पर तो कुछ नहीं बोले। सही बात। अरे संत रविदास के बारे में तो कुछ नहीं बोले। संत रविदास के बारे में बोलिए, किसने महिमा मंडन किया? ब्राह्मणों को गाली देने का काम कर रहे हैं मांझी जी हैं? माता सबरी भील जाति का माता सबरी माता के समान भगवान राम ने उनको उपाधि दिया। संत रविदास महर्षि वेदव्यास, वेद के रचनाकार कौन थे? ब्राह्मण थे क्या? वे भी शूद्र जाति से आते थे। ब्राह्मणों ने तो सबको महिमामंडित करने का काम किया। जिसमें ब्राह्मणों के अधीन, ब्राह्मणों के द्वारा राज्यकाल संभालता था, ब्राह्मण कभी राजा बना नहीं, वो तो मंत्री बन के अपना ज्ञान बांटता था और भारत सोने की चिड़िया था। इन लोगों की मानसिकता के कारण ही मुगल आक्रमणकारी जो आए लूटने का काम किया और ऐसे ही मानसिकता के लोग, मांझी जी जैसे मानसिकता के लोग ही लुटवाने का काम किया। चंद स्वार्थ, क्षुद्र स्वार्थ में मांझी जी जैसे मानसिकता के लोग कुर्सी के खातिर चाटुकारिता करने का काम किया और जिससे हमारा देश लूटा और सनातन संस्कृति नष्ट, ये लोग मिल करके सब लोगों ने किया। लेकिन सनातन संस्कृति की कभी नष्ट होने वाली नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि अगर जो सही रूप में ये होते हिंदू तो ऐसा बात नहीं बोलते। 16% के वोट के खातिर 83% का अपमान नहीं जाएगा हिंदुस्तान। जाएंगे बुटला दे। हाँ, कहता पुराना को मगह में कहावत है कि लवना प्रधान में मुजरूप ला गया। चला लवना भरा नहीं, 1.5 साल में मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़े पड़ा। समझते हैं ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बचा लिया बिहार को, तो क्या होता, बर्बाद हो जाते, पूरे बिहार को बर्बाद कर देता। वो तो सुमति हुआ कि इनको कुर्सी जगह जाओ, गेट आउट, नहीं चलेगा राजकाज। और कहते सुनिए, कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति की बात कि हमको राक्षस कहे, तो कौन नहीं जानता है कि
PhD का डिग्री लीजिए, अखबार में छपा दीजिए, डॉक्टर की उपाधि लग गई, तो जितन राक्षस था एफिडेविट करके डाल दीजिए, हम उनको चुनौती देते हैं। हम उनका कहना है कि हमारे नाम में अब राम नहीं रहे, वो जिनको मानना है वो राक्षस हमारे नाम में लगाए। तो भाई तो एफिडेविट करके अखबार में छपा दीजिए ना, नॉमिनेशन कीजिएगा उसी नाम से, चेंज हो जाएगा राक्षस। एकदम क्यों नहीं होगा। अरे अभी तो होता है कि नाम आपको चेंज करना है तो कोर्ट में एफिडेविट कर दीजिए, और कोर्ट में एफिडेविट करने के बाद अखबार में छपा दीजिए, लोग उसी नाम से आपको जाने लगता है। आपको भी लगता है कि जीतन राम मांझी अपना नाम चेंज कर दें? अरे भाई सुनिए, लाला स्कूटी का नाम सुना है? जिस समय वो मुख्यमंत्री थे तो लाला स्कूटी का बहुत प्रचार था। वो लाला स्कूटी क्या था? वही राक्षसी प्रवृत्ति का परिचायक था। माता सीता को उठा के रावण ले गया, रावण समुन्नष्ट। फिर वो राम में ही विलीन हो गया, रावण का आत्मा रावण उठा के ले गया तो उसका लस्ट। आज वही काम तो लाला स्कूटी कर रहा था वहाँ। आज जीतन राम मांझी जी के द्वारा देखा जा रहा था कि उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि जो पुजारी होते हैं मंदिर में, उनको भी उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, जैसा वो बयान दे रहे अरे थे। भाई तो पुजारी लोग किसी दूसरे जगह से आए हैं यहाँ, तो है ना। और गया जी में जो अब भुइयां लोग या सब जात के लोग जो जाता है करावे लगे ऑपरेशन, तो कहाँ लेके जाता है? सब आता है बाहर से डॉक्टर लोग। आवश्यकता था तब तो आया, और जो यहाँ का उसको कहिए कि बाहरी है। उनकी मानसिकता में कहीं न कहीं खोट है, किसी को माने तुष्टिकरण की साजिश है कुर्सी के लिए। देखते हैं, एक वो गठबंधन से MLC बनाते हैं, दूसरा से मंत्री, अगर विरोधी गठबंधन से मंत्री, फिर कुछ होगा। हाँ फिर कुछ होगा। और ये सब जो परिपाटी है, कहीं ना कहीं 60 वर्ष में इसके बाद आदमी सट जाता है, और जब अंतिम समय आता है, जब जाइएगा स्मशान में, जब लाश जलेगा जाइएगा, तो कुकर्म कर्म सब याद आवे लगता है। हमको लगता है कहीं ना कहीं स्थिति आ गया है, और इनका DNA कहीं ना कहीं प्रभावित था। मुगल आक्रमणकारी जो ऐसे मानसिकता के लोगों ने पोषण किया, तो माने औरंगजेब, बाबर, अकबर, माने तैमूर, और बगल में बख्तियार खिलजी। अच्छा। बख्तियार खिलजी बगल में जो नालंदा यूनिवर्सिटी चलाया। अच्छा। तो कहीं न कहीं हमको लगता है, आशंका है, इनका DNA जांच कराना चाहिए, कहीं उसका तो कहीं कुछ न कुछ असर आ गया है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी उसी कारण से ये अनाप शनाप भगवान राम पर बयान दे रहा है। अंतिम समय में तो निकलने लगता ना भूमा से। पप्पा जब घर में भर जाता है तो चिल्ला के कहता मैं पाप हूँ। वो तो वहाँ नहीं है, तो वही निकल रहा है। जी एक चीज, भगवान राम को इन्होंने अस्तित्व विहीन कहा, लेकिन एक चीज रामायण में सर्वविदित है और लोग जानते हैं कि भगवान राम राजधर्म को निभाने के लिए प्रजा की बातों को मानकर माता सीता का भी परित्याग किया। हाँ, एकदम है ना। लेकिन ये तो साफ तौर पे देखा गया है कि बिहार में जीतन राम मांझी जो हैं वो राजधर्म का इस्तेमाल करते हुए परिवार को डेवलप कर रहे हैं, और परिवार से दूर नहीं हटे, परिवार तक ही सीमित रह रहे हैं। इसी के लिए वो पार्टी बना है, केवल ब्लैकमेल करने के लिए। रामायण में कहा था, उत्तरकांड में, जात पात पूछ, मानस में लिखा है तुलसीदास जी ने कि जात पात पूछे नहीं कहूँ, और हरि को भजे जो हरि को हो। जात पात पूछे नहीं कहूँ, उस समय जात पात कोई नहीं पूछता था, और जो हरि को भोजता था वो हरि को होता था। और एक और कहावत है कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। तो जो ऐसा दिमाग में भावना है उनका, जैसा आता है वैसा वो बोलने जा रहे हैं, बस यही बात है। तो ये गोपाल जी हैं, इनके द्वारा कहा गया कि जीतन राम मांझी का जो DNA है वो कहीं ना कहीं मुगल आक्रमणकारियों का है। और भी कुछ ब्राह्मण हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? सर मेरा नाम गोपाल शरण पांडे है। अच्छा। जीतन राम मांझी द्वारा जो बयानबाजी किया गया ये अनर्गल है, और ऐसे बयानबाजी से इनका पतन निश्चित है। क्या लगता है इनके द्वारा जो भगवान राम पर बयानबाजी किया गया कि भगवान राम अस्तित्व विहीन हैं, उनको कोई जानता, उनका जो कारनामा है वो है ना अनुसरण करने के लायक है, लेकिन यानी भगवान राम को वो मानते नहीं। ऐसा है, शास्त्र द्वारा वर्णित है कि माता पिता और गुरु और पुरोहित जो होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, साक्षात उनके लिए भगवान के स्वरूप होते हैं। समझिए कि ब्राह्मण का अपमान करना, समझिए भगवान श्री राम का अपमान करना हुआ। और इसमें कहा गया है कि अगर नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो इनका विवेक मर गया है, और ये इनका पतन निश्चित है। अगर जो भगवान को जो आरोप लगा रहे हैं, या ब्राह्मण पर आरोप लगा रहे हैं, साक्षात मैंने नारायण पर आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम गोपाल शरण पांडे। इनका पतन निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये थे गोपाल शरण पांडे। इनका कहना है कि विनाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी का जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुका है, और निश्चित तौर पर उनका पतन होगा। और भी ब्राह्मण है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर?
थोड़ा टाइट में बोलिए। हाँ, मिथिलेश कुमार विद्यार्थी। जीतन राम मांझी के द्वारा भगवान राम पर अनर्गल बयानबाजी किया गया है। देखिए क्या है, कर्म से ब्राह्मण है। अपने यहाँ सनातन जो है सभी धर्मों का आधार है। जब विवेकानंद शिकागो गए तो सनातन धर्म यहाँ हिंदुस्तान के जो धर्म था, शास्त्र जो था, उसको सबसे नीचे रखा गया था, उनको नीचा दिखलाने के लिए। पर उन्होंने सबसे जब पीछे बोलने की बात आई तो उन्होंने सनातन धर्म को तपस्वी थे, तो कहते हैं अपने यहाँ जितने भी कार्य आया है, अब सनातन को लेकर के अपने धर्म शास्त्रों को लेकर के जो अनर्गल बातें लगा दी गई है, अपने देश में जब गुलाम बना मुगलों का, तो ऐसे ही जयचंद जो आए, महाराणा प्रताप को मराने का जो काम किया, मारने का जो काम किया, तो अपने यहाँ का जो है लोभवश नेता अभिनेता ये सब जो है राजा बनने के लेकर के बाबर अकबर जितने भी आए ढाई है ना, गुलाम होने के बाद में अपना संस्कृति समाप्त करने के लिए लोगों ने चाहा। पर यहाँ का कहते हैं कि शास्त्र ऐसा है कि वह जीवंत है और हमेशा जागृत रहता है। वह जागृत ही नहीं रहता है बल्कि वह जगाने का भी काम करता है। अभी इस कलयुग में भी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा, श्री रामचंद्र जी है ना, आचार्य जी आप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आएंगे बल्कि आप देश को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को फैलाएंगे, जो सनातन है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम सभी सनातनी हैं और हमारा काम है वयम राष्ट्र जागृताम पुरोहिता। हम युवाओं में आज जो अपने यहाँ का शिक्षा पद्धति ये सब जो है ऐसे नेताओं के कारण ही है कि अनर्गल बात बतलाते हैं और सही बात को नहीं बतलाते हैं। किसी के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी के बारे में बोलना इनके लिए सही बात नहीं है। आप तो राजा हैं जी, आप तो पहले के राजा बने हुए थे। आपका काम था कि हम सही बात को रखें, हमको पद मिले या न मिले इससे मतलब नहीं था। आप सही रास्ता, हमारे देश के जो युवा हैं जिनको ऐसा अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, अपने कर्म पर विश्वास नहीं है, ऐसे राजनीतिज्ञों के कारण ही है कि देश के युवाओं के लिए इन्होंने तहस नहस करके शिक्षा व्यवस्था को रखा है। जो केवल शिक्षा तो आ गई और शिक्षा है ना दे करके इन्होंने केवल लुटेरा बनाया है देश को। यानी विद्यार्थी जी कहीं ना कहीं इन लोगों के अनाप शनाप बयानबाजी से हमारा युवा पीढ़ी जो है और युवा पीढ़ी गर्त में जाएगा और गर्त में नहीं जा रहा है। युवा पीढ़ी आज पेपर में नहीं देखते, ऐसे नेताओं के कारण ही अपने माँ बाप को मतलब कि मर्डर कर दे रहे हैं, कहीं भी नहीं रहने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब अपने है ना, इनको पता ही नहीं, जीतन राम मांझी को यहाँ के अच्छे लोग संस्कृति और संस्कार को ये भूल गए, संस्कृति और संस्कार को भूल गए। यहाँ तक कि इनको पता ही नहीं कि भारतीय संस्कृति के निर्माता क्या है, निर्माता कौन है। तो हमारे यहाँ कहा गया सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे नारद जी जो थे वो क्षुद्र जाति से थे, भगवान के मतलब कि कितने नजदीक रहते थे। आप तो क्षुद्र जाति से हैं, आपको भी भगवान के शरण में जाना चाहिए था, है ना। और इनके घर में खाना खाए। सबरी को देखिए, सबरी को इन्होंने मतलब कि तारनहार बतला दिया, नवधा भक्ति दे दिया। यहाँ है ना, जबकि नवधा भक्ति पाने वाली वही सबरी माता सबरी। उसके बाद में रविदास जी को देखिए, संत रविदास जी जो हैं उनको अटल विश्वास था अपने कर्म में, उनको जाति में नहीं विश्वास था कि हम भूया जाति से हैं, कि हम अम्बेडकर को आप देखिए ना, जिसको आप दुहाई देते हैं, अम्बेडकर जैसे आपका विद्वान कहाँ है। अम्बेडकर ने तो उतना शास्त्र लिख करके दे दिया और उन्होंने है ना सभी धर्मों में गया कि मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा। लगता है कि जीतन राम मांझी जी का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है इस तरह से बयानबाजी देकर। ये बुद्धि भ्रष्ट के लिए हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन्होंने अनर्गल बात करके अपने देश के युवाओं को मतलब कि बिगाड़ने का काम क्या कहना चाहेंगे जीतन राम मांझी जी? हम ये कहेंगे कि हमारा सनातन धर्म है, हम वयम राष्ट्र जागृताम पुरोहिता, हम राष्ट्र के जीवंत और जागृत पुरोहित हैं और हम राष्ट्र को जागृत करने के लिए कार्य करते हैं। आपको भी राजतंत्र को धर्म तंत्र से शिक्षा लेकर के सही जो है कार्य अपने राज्य में फैलाना चाहिए, देना चाहिए। ऐसा नहीं कि द्वेष की भावना से कि हम ही सब दिन प्रधानमंत्री बने। आज तो व्यक्ति ऐसा रह गया है कि हमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमको ये पद दे देना चाहिए। आप मुखिया के लिए, सरपंच के लिए, विधायक के लिए लड़ रहे हैं और दूसरे को मौका कौन दे रहा है? आप 70 साल के हो गए जी, आप तो रिटायर होने का समय आ गया, काहे के लिए मतलब कि झोला लेकर के टांग रहे हैं? हाथ काँप रहा है, मुंह बोलने के लिए ये हो गया और अपने आप को अभी मतलब कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं। आप तो सही युवाओं को, राष्ट्र को मतलब कि विकसित होने दीजिए। अरे राष्ट्र को बढ़ने दो, है ना, उसमें बाधा मत बनिए, युवाओं को भटकाइए मत अनर्गल बात दे करके। क्योंकि जिस है ना धर्मो रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसको धर्म रक्षा करता है। हम है ना विद्यार्थियों को आज विश्वास
समाप्त हो गया है। अपने माता पिता पर विश्वास नहीं है, विद्यार्थियों को अपने कर्म पर विश्वास नहीं है कि हमको क्या है ना, केवल इतिहास से भी है ना, इतिहास क्या पढ़ाया जा रहा है। आप तो मुख्यमंत्री थे, आपको तो बदल देना चाहिए था। हाँ, बख्तियार जी खिलजी पूरा जला दिया, उसी का इतिहास पढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री बन करके। आपको समझ में नहीं आया? आपको समझ में आनी चाहिए। अध्यात्म एक अलग ये है, और जब तक लिए हमारे देश का अध्यात्म होगा, अब पैसे के बदले में घर घर सदाचार पूजा जाएगा। आप सदाचार को ही प्राथमिकता दें, अनर्गल बात ना बतलाएं। आप तो मोहम्मद गोरी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले, आप ईसा मसीह के बारे में तो नहीं बोले, आप हुसैन के बारे में तो नहीं बोले। आपने ये छूट दे रखा है केवल हिंदुओं के लिए, मतलब देवी देवताओं को अपमानित करने का, आप सनातन धर्म को मतलब की गाली देने का। ऐसा नहीं चलेगा। आप सनातनी हैं, हिंदू हैं तो हैं, और नहीं है तो फिर आप जाकर के मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। कौन कह रहा है? मानक कोई थोड़े करने जा रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि नेता अभिनेता ये जितने भी संत सन्यासी हैं, उन सभी को चाहिए कि अब ये समय आ गया है भारत को जगत गुरु बनाने का, तो हमें सही मार्गदर्शन करना चाहिए। हम अध्यात्म है ना, अध्यात्मवादी नारद जी जैसे सभी राजाओं को, नेताओं को देते थे, सही रास्ता बतलाते थे। ब्राह्मणों का, पुरोहितों का काम है कि बिगड़े हुए राजाओं को ठीक करने के लिए रास्ता सही बतलाए। नहीं तो आज तो चापलूसों में है ना जी, सब चापलूस से भरे पड़े हैं, और जिसका नतीजा देश भोग रहा है। देश में युवाओं का आज दुर्गति जो हो रहा है, इन नेताओं के चापलूसों के कारण हो रहा है। और नहीं तो है ना, शिक्षा संस्कृति अगर बना रहता तो आज नैतिकता का पतन नहीं होता। आज आप जो देख रहे हैं, इसमें बहुत कमी हमारे पुरोहितों का है ना, राजनेताओं के द्वारा है, क्योंकि यह केवल राज ही चलाना चाहते हैं। घर में उनको पता नहीं कि सही रास्ता क्या है। सही रास्ता के लिए आपको तो अध्यात्म को पकड़ना ही पड़ेगा, सनातन को मानना ही पड़ेगा। सनातन आज का नहीं है, जब से धरती का निर्माण हुआ है तब से सनातन हमारे ऋषि महर्षि लोग लिख रहे हैं। और उन्होंने कि कोई शास्त्र है ना, पोथी नहीं पढ़ा था, वह जीवन में अपनाया था, और अपना करके ये बतलाया था, ये काम करेंगे तो सही होगा, ये काम करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप गायत्री महाविज्ञान पढ़िए। आप नेताओं को राजतंत्र पढ़ना चाहिए, राष्ट्र चिंतन बहुत बड़े हमारे यहाँ मतलब कि साहित्य रखा हुआ, उन सबको पढ़ करके आपको सही दिशा देना चाहिए। तो ये थे विद्यार्थी जी, और इनका कहना है कि जीतन राम मांझी को अभी भी ज्ञान की ज़रूरत है और धर्म ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत है, तब उन्हें ज्ञान आएगा और वो युवाओं को जागृत करेंगे। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी के द्वारा भगवान राम पर बयानबाजी किया गया, और आप ब्राह्मणों को सुन रहे थे, लोगों को सुन रहे थे कि किस तरह से उनकी बयानबाजी की भर्त्सना की गई है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।